Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are discussing Adam Smith in detail. Basically, Adam Smith is a classical school of thought. He wrote his book Wealth of Nation in 1776. Also, some economists follow Adam Smith with his definition, like Ricardo, J.S. Mill, and J.B. and Malthus. He discussed four aspects of production. Four aspects of four four aspects of production. Four aspects of production are four aspects of wealth. Number first is production of wealth. Number one is production of wealth, जिसे हम कहते हैं पैदाइशे दौलत. Wealth, simply wealth means goods and services, and production of wealth means production of goods and services. Wealth simply means goods and services. Goods mean चीज़ें या अशिया जिन्हें हम मर्चेंडाइज भी कहते हैं, एंड सर्विसेज मीन्स खिदमात, जैसे डॉक्टर फी चार्ज करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टीचर नॉलेज शेयर करता है और अपना जो है वो उस पर सर्विसेज चार्ज करता है. तो सर्विसेज और गुड्स को सिंपली वेल्थ में इंक्लूड किया जाता है. व्हेन वी आर सेइंग दैट प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, तो इसका मतलब हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें बेसिकली जब प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो देयर आर फोर वेज टू प्रोड्यूस वेल्थ. फर्स्ट वन इज लैंड, second one is labor, third one is capital, and fourth one is organization or entrepreneur. Organization. ये जो चार ज़राए हैं इनकी मदद से हम डॉलर को प्रोड्यूस करते हैं. ये हम देखेंगे जो है वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में. तो फोर एस्पेक्ट्स ऑफ वेल्थ जो हैं उनमें फर्स्ट वन production of wealth, second one is exchange of wealth. एडम स्मिथ कह रहा है कि जब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आप वेल्थ को प्रोड्यूस करते हो, द इंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस मोर देन देयर ओन रिक्वायरमेंट्स सो दैट द सरप्लस इज एक्सचेंज विद अदर कमोडिटीज़. कि जब ज़रूरत से ज़्यादा आप अशिया को, चीज़ों को प्रोड्यूस करते हो तो जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं वो आप दूसरी चीज़ों के साथ एक्सचेंज कर लेते हो. ठीक है, इसलिए किस लिए करते हो? टू सेटिस्फाई अ मल्टीपल वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए. चूँकि हर शख्स की जो ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को एक्सचेंज कर देते हो दूसरे के साथ. थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसे हम कहते हैं तकसीम दौलत. ये तबादला दौलत है. और थर्ड वन इज तकसीम ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में जो आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो वो जो लैंड, लेबर और कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से करते हो, तो आप लैंड को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में रेंट प्रोवाइड करते हो जिसे हम लगान कहते हैं. आप जो है वो लेबर को जो है वो आप लेबर को वेजेस देते हो इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में. और फिर उसके बाद ये रिवार्ड है इनके
डिस्ट्रीब्यूशन में आप जो लैंड, लेबर और कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन से चीज़ों को प्रोड्यूस करते हो, उसको जो आप रिवार्ड दे रहे हो, वो रिवार्ड कैसे देंगे, वो आपके जहन में होना चाहिए। लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो आप प्रॉफिट देंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसे हम सिंपली कह सकते हैं द वेल्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन द फॉर्म ऑफ देयर रिवार्ड्स। वो रिवार्ड्स मैंने आपको बता दिए, लैंड रिवार्डेड बाय रेंट, labor rewarded by wages, capital rewarded by interest, organization rewarded by profit, and fourth one is called consumption of wealth, consumption of wealth। इन सिंपली आप ये कह सकते हैं कि इंसान ये जो प्रोड्यूस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक्सचेंज करता है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को जब इस्तेमाल करता है तो उससे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जो है वो प्रोड्यूस करता है। मतलब वो कंज्यूम करता है अपनी वेल्थ को, किसके लिए, जो जो चीज़ें उसकी ज़रूरत की होती हैं, कमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए, परचेज वेरियस कमोडिटीज़ विच हैव यूटिलिटी और विच सेटिस्फाई अस। इससे हम वो चीज़ें परचेज करते हैं जिससे हम यूटिलिटी हासिल करते हैं या जिससे हम अपनी ज़ात को सेटिस्फाई करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जो कि मैंने स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस किया है, तो वो ये है कि एक तो एडम स्मिथ सिर्फ दौलत को डिस्कस करता है। वो कहता है कि जो वेल्थ है वो सब कुछ है। जैसे उसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, दौलत का इल्म है। तो उसमें जो उसने सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट बताया है वो ये है कि दौलत को पैदा करने के लिए चार जराए हैं। पहला जरिया ये है कि प्रोडक्शन की जाए, वेल्थ को, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए, फोर फैक्टर्स को इम्प्लाई करते हुए, यूटिलाइज करते हुए। फिर उसके बाद कहा कि इनको फिर एक्सचेंज करना है, इनका तबादला करना है। मतलब क्या तबादला हुआ, आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें गुड्स या सर्विसेज थी उनको पूरा करने के बाद जो एक्स्ट्रा हुई हैं उनसे उनको आप एक्सचेंज कर दें दूसरों के साथ। तीसरी चीज़ वो कहते हैं तकसीम करें दौलत को। अब तकसीम दौलत किसको करनी है, वही जिन फोर फैक्टर्स की मदद से आपने जो है वो चीज़ों को प्रोड्यूस किया था, आप उनको जो है वो रिवार्ड की सूरत में आप उन्हें वापस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एट द एंड इंसान जो है उसका अल्टीमेट जो एम होता है प्रोडक्शन का, एक्सचेंज का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, इज़ टू कंज्यूम द वेल्थ, कि वो अपनी उससे जो है वो दौलत को अच्छे कामों में इस्तेमाल करे, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें उससे परचेज करे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह क्वेश्चन को जो है वो कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।